जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है विसर्ग संधि पर। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, अंत तक बने रहिएगा। तो संधि पर होने वाले जो सभी कन्फ्यूजन है वो एक एक करके दूर हो जाएंगे। बेटा विसर्ग संधि आपके जो है संधि का एक भाग है, क्योंकि आप जानते हो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संधि को हमने 3 भागों में बांटा था। एक स्वर था, एक व्यंजन था और आज बारी विसर्ग की है। और आज के बाद आपका ये टॉपिक संधि वाला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बेटा जो विसर्ग संधि होती है इसमें आप जानते हो कि जो संधि है वो दो वर्णों का, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि जो पहला वाला वर्ण होता है ना वो आपका क्या होता है, विसर्ग होता है। उसके बाद क्या होता है, स्वर आए या फिर व्यंजन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कह रहा है कि जो दो समीपवर्ती वर्ण मिलते हैं ना उसमें पहले आपको विसर्ग मिलेगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा, विकार होगा या फिर परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। और जो संधि निकल करके आएगी वो आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, उनके मिलने से जो भी विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में मैं मान लो लिख देता हूँ यशः धन दा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर यशः धन दा। इसे जब हम मिलाएंगे तो ये विसर्ग क्या करेगा, ये बेटा अपने आप को ओ में बदल देगा। और ओ की मात्रा इस तरीके से होती है तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं विसर्ग के बाद में यहाँ पर आपका क्या आया हुआ है, व्यंजन आया हुआ है। तो विसर्ग पहले आएगा, उसके बाद में आपका व्यंजन आएगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, जो भी होगा तो वहाँ पर आपको जो है विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। मान लीजिए मैंने बोल दिया नमः धनकार। ठीक है, मैंने बोल दिया नमः धनकार, तो इससे क्या बनेगा, जा करके बेटा बनेगा नमस्कार। क्या बनेगा, नमस्कार। ये जो विसर्ग है आपका ना ये आदेश सा में बदल चुका है। तो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है, आगे आने वाले 8 नियम के माध्यम से हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे और सभी बिंदुओं को विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और नियम नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा आपका नियम नंबर 1। देखो क्या कहता है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, मतलब आपका विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद में चा या छा में से कोई भी एक आ जाता है, उस दशा में क्या होगा, जो आपका ये विसर्ग है ना ये अपने आप को आदेश सा में परिवर्तित कर लेगा, सलजम वाले में। लेकिन अगर आपका विसर्ग दिया गया है और उसके बाद में क्या दिया गया है, टा और ठा में से कोई एक दिया गया है, तो वहां पर विसर्ग अपने आप को क्या करेगा, षटकोण में चेंज कर लेगा, आदेश षटकोण में बदलेगा। विसर्ग ही अपने आप को बदलेगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर मान लीजिए विसर्ग दिया गया है और उसके बाद में आपका ता या था में से कोई भी वर्ण दिया गया है, उस दशा में ये विसर्ग अपने आप को क्या करेगा, सपेरा वाले आदेश सा में चेंज कर लेगा। ये नियम कहता है, नियम नंबर 1। जितना लिखा है लिखा रहने दो। कहने का मतलब है अगर विसर्ग के बाद में चा या छा में से कोई आता है तो चा छा तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन विसर्ग अपने आप को सीटी वाले सा में बदल देगा। इस तरीके से ऐसे भी बदल देगा, ऐसे भी लिखते हो आप इसे, षटकोण वाले को आप ऐसे भी लिखते हो और सपेरा वाले को आप ऐसे लिखते हो। तो जो भी चाहो जैसा समझो इस तरीके के फॉर्मेट में चेंज करेगा। मतलब विसर्ग के बाद में अगर चाछा आता है तो सलजम में बदलना तय है विसर्ग का। विसर्ग के बाद में अगर टाठा में से कोई भी आता है तो विसर्ग का षटकोण में बदलना बिल्कुल निर्धारित है। और विसर्ग के बाद में अगर ता था में से कोई आएगा तो विसर्ग अपने आप को आधे सपेरा में बदलेगा बदलेगा बदलेगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे पूरी तरीके से समझते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैंने लिया निह धन छल। मैंने लिया निह धन छल, क्या बनेगा। देखिए बेटा ध्यान से देखो, विसर्ग दिया गया है तो विसर्ग मिल गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, छा दिया गया है। विसर्ग के बाद चा छा में से कोई भी आए तो विसर्ग अपने आप को सलजम में बदलेगा, इस तरीके से बदलेगा, या कह सकते हैं इस तरीके से बदलेगा। तो बस आगे क्या है, नी आपका दिया गया है, आपने नी वैसा ही लिख दिया। अब आधा सा में बदल चुका है वो भी मैंने लिख दिया। आगे छल लिखा हुआ है तो आपने छल लिख दिया, निश्छल। मतलब कह रहा निह धन छल बराबर निश्चल हो जाएगा। विसर्ग की वजह से चाछा आया, चाछा में से कोई भी आया तो इस तरीके से सलजम में परिवर्तन देखने को मिल गया। मतलब एक बात तो समझ में आई कि भैया ऐसा भी कुछ होता है, इस तरीके से बदलाव होता है। अब मान लीजिए चा अगर मैं दे दूं, अगर निश्चल दिया है तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया होता
निधन चल तब क्या होता, कुछ नहीं होता यार, वही होता जो हम चाहते हैं ना, है कि नहीं। विसर्ग है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर विसर्ग के बाद में आपका चा दिया गया है, तो ये अपने आप को आदेश सा में बदलेगा। तो नी तो बेटा नी रहने वाला है, आगे आपका आगे सलजम वाला हो गया, आगे चल लिखा हुआ है, निश्चल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निश्चल भी है, निश्चल भी है, दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगला एग्जाम्पल समझाना चाहूँ कि टाठा वाला मामला आएगा। देखो ये जो चाचा वाला मामला है ये मैं आपका समझा चुका विसर्ग के बाद वाला। अब क्या है ना, विसर्ग के बाद में अगर टाठा आता है, मतलब विसर्ग के बाद में अगर टा और ठा में से कोई आता है तो क्या होता है वो देख लो। मान लीजिए मैंने लिख दिया दूधन टा, दूधन टा लिख दिया। अब देखो विसर्ग के बाद में टा आया हुआ है, विसर्ग अपने आप को क्या करेगा, इस तरीके से षटकोण में बदलेगा या फिर आपका जो है इस तरीके से बदलेगा, मतलब आधे में बदलेगा, कहने का मतलब है। तो दू तो आपका दू रहने वाला है, इस तरीके से हो गया, दुष्ट में बदल जाएगा, दू धंटा बराबर दुष्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से बदलाव यहाँ पर देखने को मिला, इस उदाहरण के माध्यम से आपने देखा। अब बात आपकी बेटा आती है कि अगर विसर्ग के बाद में, ठीक है, अगर आपके विसर्ग के बाद में ता या था में से कोई दिया गया है, ता था में से कोई दिया गया है, तो विसर्ग अपने आप को आदेश सा में किस तरीके से चेंज करेगा वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया उदाहरण मना धन ताप बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया बेटा, मना धन ताप, मान लीजिए मैंने बोला। अब आप ध्यान से देखिए विसर्ग के बाद में यहाँ पे ता आया हुआ है, इसलिए विसर्ग आदेश सा में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, मनस्ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनस्ताप यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बदलाव होता है, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और अगर और रिक्वायरमेंट है कि और सारे एग्जाम्पल दिए जाएँ तो वो भी दिए जा सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतने पर्याप्त हैं। एक्चुअली नियम किस तरीके से काम करता है वो आपने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो चलिए एक आधा उदाहरण मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मैंने बोल दिया नमः दंते, ठीक है, नमः दंते मैंने बोला, अब क्या होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद में ता दिया गया है, ये अपने आप को आदेश सा में बदलेगा। तो नमः जो है आपका क्या लिखा हुआ है, तो नम हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग बदल चुका है, विसर्ग आदेश सा में बदलेगा, आगे ते लिखा हुआ है, नमः दंते बराबर नमस्ते हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से बदलाव एक्चुअली देखने को मिलता है। और अगर बड़ी इच्छा है आपकी कि भैया ठठेरा ठेरा वाला मिल जाए तो चलो मैं वो भी दे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। निधन ठुर अगर बात करेंगे ना हम, तो इसमें क्या है, विसर्ग के बाद में आपका टाठा में से कोई दिया गया है तो इस तरीके से षटकोण में चेंज होगा या फिर इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। तो बदलवा देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, बिल्कुल ठा से ठठेरा, यहाँ पर निष्ठुर इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये नियम नंबर 1 आप समझ चुके हैं। चलिए मैं आपको सीधे नियम नंबर 2 पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो ये बेटा आपके सामने रहा नियम नंबर 2, इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विसर्ग नंबर 2, विसर्ग नंबर 9 नहीं, सॉरी यार, रूल नंबर 2 कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद तीनों के तीनों सा दिए गए हैं, सीटी वाला, षटकोण वाला, सपेरा वाला, तो विसर्ग भैया ज्यों का त्यों बना रहेगा। या फिर आप क्या करोगे, जो सा यहाँ दिया गया है ना उसी में बदल जाएगा, मतलब सलजम पूरा वाला आधे में बदलेगा, और ये जो षटकोण वाला दिया गया इसके पहले आधा षटकोण लग जाएगा और सपेरा के पहले आधा सपेरा लग जाएगा। विसर्ग की जगह में ये सब होगा। अरे समझ लो यार, अगर मान लो विसर्ग दिया गया है और विसर्ग के बाद में ये सलजम आया है, ये षटकोण आया हुआ है, षटकोण वाला आ गया और ये बेटा आपका सपेरा वाला आ गया, तो क्या होगा, उस दशा में या तो नो चेंज रहेगा, मतलब कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई किसी में नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा, विसर्ग भी वैसा ही रहेगा। अभी मैं उदाहरण दूंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है, दोनों को मिक्स करूंगा। अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में इनमें से कोई दिया गया है और नो चेंज की परिस्थिति आपके ऑप्शन में नहीं दी गई, तब आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान रखना, विसर्ग सलजम को देख करके अपने आप को आधे सलजम में चेंज करेगा, विसर्ग बदलेगा, बाकी ये जैसे हैं ये वैसे रहेंगे। विसर्ग षटकोण को देख करके अपने आप को आधे षटकोण में चेंज कर लेगा, और यही विसर्ग ना सपेरा को देखकर अपने आप को आधे सा में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कह रहा है अगर विसर्ग सही देगा तो भी सही है, और जो दिया गया है सा उसी के आधे में बदलाव करके देगा तो भी सही। अब आप कहोगे उदाहरण जल्दी से दो सर जी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है। तो चलिए दुशासन का नाम सुने हैं ना, चलो ले लेता हूं उदाहरण यार। दूह
धन शासन। ये आपके सामने एक उदाहरण है, आप देखो ध्यान से। विसर्ग के बाद में आपका सलजम आया है, आप चाहें तो बदलाव ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, दुह शासन बना के रख देंगे, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया तब क्या करेंगे, तो विसर्ग आपके इस सलजम की वजह से अपने आप को आधे सलजम में बदलेगा। बस जो यहाँ पे दिया है विसर्ग अपने आप को उसी के आधे में बदल लेगा। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दुशासन। ठीक है, ऐसे दोनों के दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें जो है यहाँ पर सही करना होता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगला हम बता देते हैं। अगला आपका मान लीजिए लिया गया है निधन शब्द बराबर क्या होगा। ठीक है, निधन शब्द बराबर क्या होगा, तो देखो विसर्ग के बाद में सलजम दिया गया है, तो ये या तो आपकी इसी स्थिति में चला जाएगा, निह शब्द हो जाएगा, या फिर आप बदलना चाहें तो विसर्ग को इस सा के हिसाब से आदेश सा में भी बदल सकते हैं, तो निशब्द हो जाएगा, निशब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें करना होगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर इसी तरीके से निसंदेह दे दिया जाए तो भी आप कर लोगे। चलो मैं लिख लेता हूं। मान लो आपके सवाल में दे दिया गया निधन संदेह, तब आप क्या करोगे बेटा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ टेंशन नहीं लेने का। एक तो पूरा बिल्कुल सेम रख दोगे, तो आप क्या लिखोगे, निसंदेह, ये लिख दोगे तो भी चलेगा। अगर नहीं करना तो निसंदेह कर दोगे तो भी चलेगा, दोनों सही हैं, क्योंकि विसर्ग इस सा की वजह से अपने आप को सपेरा वाले आदेश में चेंज कर लेगा। मतलब मोटी मोटी बात है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो सेम सबके साथ है, चाहे आपका ये आए तो भी बदलेगा, ये आए तो भी, ये भी आए तो भी, तो कोई भी आएंगे तो वो सब बदल लोगे आप। ठीक है, तो उतना बड़ा इशू यहाँ पर आने वाला है नहीं, और इसे आसानी से आप जो है क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, प्रश्न को बना लोगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। यहां तक तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 3 कहता है कि अगर विसर्ग के पहले आपको छोटा आ नजर आ जाता है, विसर्ग के बाद में आपको काखा पाफा में से कोई नजर आ जाता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है अगर विसर्ग आपके सवाल में दिया गया है और उससे पहले जो भी वर्ण दिया गया है उसके साथ क्या लगा हुआ है, आ जो है मिक्स किया गया है, तो और विसर्ग के बाद में आपको का मिल जाए, या फिर आपको खा मिल जाए, या फिर आपको पा मिल जाए, या आपको फा मिल जाए, इन चारों में से कोई मिले। मतलब कह रहा है विसर्ग के बाद में काखा पाफा में से कोई मिल जाए, विसर्ग के पहले जो भी वर्ण आया है उसमें छोटा आ अगर शामिल है, तो आपका विसर्ग क्या करेगा, ये विसर्ग जो रहेगा ये नो चेंज में रहेगा। मतलब ये विसर्ग अपने आप को नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। बात समझ रहे हो ना। मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया पयः धन पान, क्या बात है, पयः धन पान। अब ध्यान से देखो, विसर्ग है, ओके, विसर्ग के बाद में क्या है, इन चारों में से काखा पाफा में से तो बेटा पा मिल गया, तो यहाँ तो रूल फॉलो हो गया, इधर भी विसर्ग भी मिल गया। विसर्ग के पहले जो या लगा हुआ है ना, या में आपको देख रहे हो स्वर आ लगा हुआ है, जब इसे आप तोड़ोगे ना, स्वर विहीन करोगे, आ निकल के आएगा। पूरा नियम फॉलो कर रहा है, नियम नंबर 3 एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, तो पयः पान हो जाएगा। पयः पान है, ओके, ना से नल है, पयः पान इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस तरीके से आप इसको समझो। और अंतःकरण जैसे होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतः धन करण की बात करें, तो इसे भी ध्यान से देखो। विसर्ग के बाद में का आया है, सही बात है, ता में आपका जो है आ लगा हुआ है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, कोई बदलाव नहीं होगा। अंतःकरण का हम अंतःकरण ही लिखेंगे, यही बिल्कुल सही है, मतलब नो चेंज। अंतापुर भी लिख सकते हो, बहुत पूछा जाता है आपसे। अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया जाए प्रातः धन काल बराबर क्या करोगे, तब भी देख लो बेटा, विसर्ग के बाद में आपका का काखा पाफा में से कोई आया तो का मिल गया, उससे पहले ता में छोटा आ भी मिल गया, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो प्रातः काल इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग संधि आपको देखने को मिल जाएगी। दुख भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ अपवाद हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अपवाद की भी बात कर लेता हूँ। इस नियम में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अपवाद देखो क्या है, वो यहाँ पर जान लो। क्या होता है ना कि विसर्ग जो है अपने आप को सपेरा में बदल लेता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए मैंने बोल दिया पुरः धनकार, क्या लिखा बेटा,
पुरः धनकार। अब आप देख रहे हो कि किस सिचुएशन क्या है। विसर्ग के बाद में का दिया गया है, नियम नंबर 3 की बात कर रहा है। उससे पहले रा में आ भी दिया गया है। नियम नंबर 3 एक्टिवेट होना चाहिए पर डीएक्टिवेट हो गया यार। विसर्ग अपने आप को किस में बदल रहा है, आदेश सा में बदल रहा है। तो पुरा धनकार बराबर हो जाएगा पुरस्कार इज द राइट आंसर। इसलिए अपवाद है, अपवाद हमेशा मारते हैं पेपर में और उन्हें थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरीके से तिरस्कार भी आपका हो जाएगा। नमस्कार भी तो तुम्हारा रहेगा, ठीक है। इसी में आपका नमः धनकार बराबर क्या बन जाएगा, वो बेटा आपको नमस्कार बन जाएगा। मतलब विसर्ग आपके सामने चेंज होगा, जबकि विसर्ग के पहले आ भी है, विसर्ग के बाद काखा पाफा में भी है, लेकिन भैया किस में है, अपवाद में है, इसलिए यहाँ से आपको फंसा देगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अब आप फंसोगे नहीं, अब बल्कि आप प्रश्न को ही फंसा के आओगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नियम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बेटा जो 4 नंबर का नियम है ना, वो एक्चुअली क्या बोलता है कि अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो दिया गया हो, मतलब आपका विसर्ग दिया गया है और विसर्ग के पहले या तो ई दिया गया हो या तो ऊ में से कोई दिया गया है, और विसर्ग के बाद में का खा पाफा दिया गया हो, मतलब विसर्ग के बाद में का दिया गया हो, खा दिया गया हो, पा दिया गया हो और फा दिया गया हो, इन चारों में से कोई एक दिया गया हो, और विसर्ग के पहले ई ऊ में से कोई दिया गया हो, तो उसमें क्या होता है, विसर्ग अपने आप को किस में बदलेगा, तो विसर्ग अपने आप को षटकोण में चेंज करेगा। आधे षटकोण में, ऐसे भी कह सकते हो जैसे चाहो, आधे षटकोण में चेंज करेगा। मतलब विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ में से कोई मिले, मतलब जो वर्ण है उसमें छोटी ई की मात्रा चढ़ी हो या छोटा ऊ की मात्रा चढ़ी हो, और विसर्ग के बाद में काखा पाफा दिया गया हो, तो उस दशा में क्या होगा, विसर्ग अपने आप को षटकोण में चेंज करेगा करेगा। अब जैसे उदाहरण आपको दे दूं मैं, निह धन फल बराबर निष्फल हो जाएगा। निह धन फल बराबर क्या होगा, निष्फल बनेगा, निष्फल बनेगा। क्या बनेगा, निष्फल बनेगा। अब आप देखोगे कैसे, विसर्ग के पहले जो ना दिया गया है इसमें छोटी ई की मात्रा है, बिल्कुल मिल गया, विसर्ग भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल गया, आगे फा मिल गया है, नियम पूरा फॉलो कर रहा है, एक्टिवेट आपका नियम नंबर 4 हो जाएगा। और उस दशा में विसर्ग अपने आप को षटकोण में चेंज करेगा। षटकोण ऐसे भी होता है, षटकोण ऐसे लिखा है, यहाँ पर बन गया। समझ में आई भाई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, निष्कपट को हम ले लेंगे या फिर और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। निधन पाप ले लो, ठीक है। मान लो मैंने बोला, आपने ले लिया निधन पाप, ठीक है। आप ध्यान से देखो, विसर्ग के पहले आपका क्या दिया गया है, छोटी ई दी गई है, विसर्ग दिया गया है, उसके बाद विसर्ग के बाद में पा दिया गया है, नियम नंबर 4 एक्टिवेट हो जाएगा। उस दशा में विसर्ग आपका क्या करेगा, आधे षटकोण में चेंज होगा। ऐसे भी लिखते हो, लिख दोगे निधन पाप बराबर क्या हो जाएगा बेटा, निष्पाप इज द राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं आया तो दुष्कर्म ले सकते हो आप, दुहधन कर्म, ठीक है। दुहधन कर्म सेम फॉर्मेट में जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, दुष्कर्म बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, दुष्कर्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेम फॉर्मेट चल रहा है, सेम नियम चल रहा है, आसानी से समझ जाओगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। फिर भी टेंशन है तो मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं है और चिंता लेने की भी कोई बात नहीं है। मतलब चिंता लेने की नहीं, चिंता करने की, ठीक है। शुद्ध ये होता है चिंता करना, चिंता का चिता करना चाहिए ना। ओके, अब अगला नियम देखो क्या कहता है। अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आपको छोटा आ नजर आ जाए, मतलब आपका ये विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के पहले अगर आपको छोटा आ देखने को मिल गया और साथ ही साथ जो है वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आया हुआ है, आपका यारा लावा हा दिया गया है, ठीक है, तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अरे यार मोटा मोटा समझना है, कुछ नहीं समझना, बस इतनी सी बात है कि विसर्ग के बाद में आपके प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण छोड़कर, मतलब तीसरा वर्ण मिले, चौथा वर्ण मिले, पांचवा वर्ण। वर्ग के बारे में मैंने बताया 5 वर्ग हैं, 25 वर्ण होते हैं, ठीक है। उनमें से तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला वर्ण आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, यारा लावा आपको दे दिया जाए, या दे दिया जाए, रा दे दिया जाए, ला दे दिया जाए, वा दे दिया जाए या हा दिया जाए, तो उस दशा में क्या होगा, विसर्ग अपने आप को ओ में चेंज करेगा। विसर्ग किस में चेंज करेगा, ओ में। यार मोटी मोटी बात है ना कि विसर्ग किस में बदलने वाला है, ओ में बदलने वाला है, बस मोटी बात, नो बकवास, ठीक। अब देखो कैसे उदाहरण समझते हैं। मान लो मैंने कहा मनः धन जा, मैंने क्या बोला, मनः धन जा। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखो विसर्ग दे दिया। उसके बाद क्या है, जो दूसरा वाला वर्ग है ना उसका तीसरा वर्ण दिया, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में तीसरा वाला दे दिया जा, तो यहाँ पर नियम एक्टिवेट हो जाएगा।
उससे पहले क्या कह रहा है कि छोटा आ होना चाहिए, छोटा आ देखो ना के साथ में लगा, ये भी नियम नंबर 5 फटाक से एक्टिवेट हो जाएगा। और उस दशा में क्या होगा, ये जो विसर्ग है अपने आप को फटाक से ओ में चेंज करेगा। ओ की मात्रा ऐसे करके लगती है, तो मन तो आपका लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा, मन न भय 10-20, तो मन लिख लिया और इसके बाद मनोज बन जाएगा बड़ी आसानी के साथ। समझ गए ना यहाँ पर। चलो मैं अगले एग्जाम्पल से और इसको पक्का पक्का कर देता हूँ, जिससे कि भैया जो डाउट आउट तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना यहाँ वहाँ, वो भाग खड़ा हो, मैदान छोड़ के भाग जाए। ठीक है, समझ रहे हो। चलो उदाहरण लेते हैं। तपाधन बल ले लो। क्या ले लिया आपने, तपाधन बल। तपाधन बल को इसी तरीके से बदलो बेटा। विसर्ग के बाद में दिया गया है, सही बात है, उससे पहले आ दिया गया है, मतलब ये अपने आप को ओ में बदलने वाला है। ओ की मात्रा ऐसी है, तो क्या बन जाएगा बेटा, तपो बल बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग ओ में बदल गया। इज दैट क्लियर। अभी कोई समस्या है क्या। हाँ, यशोदा वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसे भी आप यहाँ पर शामिल करके देख सकते हो। यशा धन दा बराबर क्या बनेगा, विसर्ग के बाद में भैया देखो दिया गया है, ठीक है, दा दिया गया है, तीसरा वर्ण दिया गया है, उससे पहले आ भी लगा हुआ है, मतलब ओ में अपने आप को बदलेगा। ओ की मात्रा ऐसी होती है, तो यशोदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यशोदा इज द राइट आंसर। यहाँ पर यशोदा में आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विसर्ग संधि में बदलाव होता है और नियम यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपवाद की बात करोगे तो एक अपवाद में पूछा जाता है, पुनर्मिलन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी बेटा नियम में आपके अपवाद भी है। ठीक है, क्या अपवाद है उसे यहाँ पर देख लो। अपवाद दिया गया है पुनः धन मिलन। क्या दिया गया है, पुनः धन मिलन। ये आपके अपवाद की श्रेणी में आता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। पुनः धन मिलन में एक्चुअली क्या होता है, देखो विसर्ग के बाद में आपका माँ दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, नियम के हिसाब से दिया गया है। उसके पहले आ दिया गया है, वो भी दिया गया, विसर्ग भी दिया गया, तो नियम 5 एक्टिवेट होना चाहिए, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, डीएक्टिवेट होगा। क्या होगा, पुनर्मिलन बना देगा इस तरीके से। मतलब विसर्ग अपने आप को क्या करेगा, रेफ में बदल लेगा और इसके साथ लग जाएगा। मतलब विसर्ग अपने आप को किस में बदलेगा, रेफ में बदल लेगा। और रेफ ऐसे उड़ंत वाली मात्रा होती है। मैं सर आपको इसमें ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, अंतःधन गत वाला पूछा जाता है, अंतःधन गत वाला। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, नियम बिल्कुल वही चलता है, एक्टिवेट होना चाहिए नियम नंबर 5, लेकिन ये आपके आता है अपवाद में, इसलिए बेटा एक्टिवेट ना होकर डीएक्टिवेट हो जाता है। और ये जो यहाँ पर विसर्ग है ना, ये आके क्या करेगा, रेफ बना लेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा अंतर्गत इज द राइट आंसर। ये अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो क्योंकि पेपर में बेटा अपवाद बहुत पूछता है। ठीक है, इसलिए हमें अपवाद पर जो है गहरी नज़र रखनी होगी, हमारी नज़र से बचना नहीं चाहिए, है ना। ये समझ लेना कि मछली की आंख में जैसे अर्जुन निशाना लगाए थे ना, वैसे ही बिल्कुल लगाना पड़ेगा, तब तो काम बनेगा, नहीं मामला बिगड़ जाएगा भैया। ठीक है, चलो अगला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के आगे पीछे छोटा आ नजर आ रहा है। विसर्ग दिया गया है, उसके बाद में भी आपको आ मिल रहा है, उसके पहले भी आपको आ मिल रहा है, ऐसा नियम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आ और विसर्ग लगाकर 5वें नियम की भांति ओकार हो जाएंगे। मतलब ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, ये अपने आप को ओ में बदलेंगे, ऐसा कह रहा है नियम। ठीक है, और कह रहा है कि आकार दोनों में से ओ में हो जाएंगे या फिर आ में बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। और बाद वाले आ का लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह इस तरीके का लग जाएगा। ये बाद वाले की जगह में जो है इस तरीके का जो चिन्ह होता है ना, वो लग जाएगा यहाँ पर। अब उदाहरण के माध्यम से समझो। कहने का मतलब कह रहा है विसर्ग दिया गया है, उसके पहले भी आ होना चाहिए, उसके बाद में भी आ होना चाहिए। अगर ऐसा नियम फॉलो हो रहा है तो ये दोनों मिल करके या तो ओ में अपने आप को बदल देंगे या फिर अपने आप को बड़ा आ में बदल देंगे। और ये वाला जो क्या करेगा, ये वाला जो बाद वाला दिया गया इसका लोप हो जाएगा और इस तरीके से लुप्ताकार जो चिन्ह है ना, इस तरीके वाले में ये अपने आप को बदलेगा। अरे अभी समझ में आएगा कैसे बदल रहा है, चलो मैं बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से, तब बढ़िया मजा आएगी, ऐसे मजा तो देखो नहीं आएगी। ठीक है, मान लो मैंने बोला नमः धन अस्तु, बोला मैंने उदाहरण, क्या लिया मैंने, नमः धन अस्तु, मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है, आप देखो बदलो इसको। विसर्ग के बाद में आ दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, आ मिल रहा है। विसर्ग के पहले माँ में भी आ मिल रहा है, नियम एक्टिवेट हो गया। ये दोनों क्या करेंगे जाके, ये अपने आप को ओ में बदलेंगे, तो नम का क्या हो जाएगा, नमो हो जाएगा। यहाँ तक बात खत्म हो गई। बाद वाला जो आ है वो डीएक्टिवेट होगा और अपने आप को लुप्त अक्षर में बदलेगा, तो इस तरीके से बदलेगा। ठीक है, और आगे सा और तू है नमोस, तो इस तरीके से हो जाएगा। अरे वो लुप्ताकार वाला चिन्ह ऐसे करके ऐसे नहीं बनाते क्या, वो जो 3 जैसा बनता है, मेरे से सही से बन नहीं पा रहा एक्चुअली, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तथा धन अपी का जो है तथापि हो जाता है, तथा धन अपी का तथापि हो जाता है। जैसे तथा
धन अपि, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, तथा, इसके बाद ऐसे है ना, और उसके बाद क्या बनता है, पी, इस तरीके से तथापि बन जाता है, ठीक है। तथा अडप्पी ऐसे करके इसको बोलते हैं। लुप्ताकार चिन्ह है ये, कौन सा है, लुप्ताकार चिन्ह में ऐसे बदलाव होता है। ये नियम नंबर आपका 6 कहता है, समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। चलो अगले नियम की बात कर लेते हैं भैया। नियम नंबर 7 क्या कहता है, नियम नंबर 7 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा को छोड़ करके और कोई स्वर आ जाए, मतलब विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ में से कोई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, बाद में आपको वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिल जाए, बाद में आपको जो है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिल जाए, या फिर आपको या मिले, रा मिले, ला मिले, वा मिले, है ना, हा मिले, या फिर कोई स्वर ही क्यों ना मिल जाए, उस दशा में क्या होगा, जो विसर्ग है वो अपने आप को किस में बदलेगा, रा में बदलेगा, रा में, ठीक है। इस तरीके से बदल देगा। कहने का मतलब है कि अगर विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ में से कोई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा ई ऊ री कुछ भी आए चलेगा, विसर्ग के बाद में 3 4 5 वर्ण प्रत्येक वर्ग के कोई भी आए, यारा लावा हा में से कोई आए, स्वर कोई भी आए, तो विसर्ग अपने आप को रा में इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, चेंज कर लेगा। इतनी सी बात को समझना है। अब समझना क्या है, उदाहरण से समझो। मान लो उदाहरण आपके सामने दे दिया गया, निधन आशा। निधन आशा क्या होगा, देखो ध्यान से। ना के पहले क्या दिया गया है, बड़ा आ और छोटा आ तो नहीं दिए गए, तो बिल्कुल नियम यहाँ तो फॉलो कर गया, छोटी ही एक्चुअली दिया गया है। उसके बाद क्या है, विसर्ग दिया गया है, विसर्ग के बाद में क्या है, बड़ा आ आया है, स्वर आया हुआ है, तो विसर्ग अपने आप को क्या करेगा, रा में हलंत के साथ बदलेगा, लेकिन बड़ा आ की मात्रा जब इसके साथ मिलेगी तो बड़ा रा बना लेगी और ये जो हलंत लगा है ना खत्म हो जाएगा। तो अब देखो क्या बन गया जाकर के, निराशा। किस तरीके से बन गया, निराशा। निधन आशा बराबर निराशा। तो किस तरीके से विसर्ग अपने आप को आधे रा में बदलता है, लेकिन बड़ा आ से मिलने के बाद किस तरीके से वो बड़ा हो जाता है, इस एग्जाम्पल में आपने देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से निधन जर्ब हो जाएगा, निधन गुड़ को दे लो, पर यह एग्जाम्पल है, ठीक है। निधन गुड़ की बात करेंगे, निधन गुड़, निधन गुड़ की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या बनेगा, विसर्ग के पहले ई आई है, चलेगा, विसर्ग दिया गया है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो तीसरा वर्ण आया हुआ है, गा आया हुआ है ना, तो तीसरा वर्ण गा आया, मतलब यहाँ पे भी चल रहा है नियम। तो जब नियम भैया ठीक ठाक चल रहा है तो उसमें होगा क्या, ये विसर्ग अपने आप को आधे रा में बदलेगा, तो लिख दो निर्गुण, ऐसे करके लिखोगे। लेकिन हकीकत में क्या सच्चाई में ऐसा लिखते हो, सच्चाई में कैसे लिखते हो, निर्गुण ऐसे करके लिखते हो। ऐसा क्यों लिखते हो, मैंने कई बार बताया है, जब यहाँ पर रा दिया गया होता है उसके बाद कोई व्यंजन होता है, रेफ बना लेता है, उड़ंत बना लेता है, तो बना लिया। तो भैया यहाँ पर समझ में आ गया। अब भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कहो, तो और एग्जाम्पल ले लो, निर्यात अच्छा ले लो, ठीक है, चलो ले ही लो यार। निधनयात बराबर निर्यात, देखो क्या लिखा हुआ है, निधनयात बराबर क्या बनेगा, निर्यात बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, निर्यात बन जाएगा। ये भी एग्जाम्पल है, समझ लो क्यों। विसर्ग के बाद में देखो यार अलावा में से कोई है, उससे पहले छोटी या छोटा बड़ा में से कुछ है नहीं, तो आप देख रहे हो रा बनाएगा, विसर्ग रा में चेंज होगा जा करके आपके, और ये रा क्या करेगा, इस या पे उड़ंत बना लेगी, क्योंकि या यहाँ पर आपका व्यंजन है, पूर्व बिल्कुल जैसा पहले वाला था उदाहरण ना, उसी के अनुसार ये काम कर लेगी, तो काम भैया इसका तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। इसी तरह दुर्जन भी होता है, और दुर्दशा वगैरह भी होती है, दुर्लाभ वगैरह भी आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल इसी तरीके के, निर्बल वगैरह भी ले सकते हो। ये सारे के सारे नियम मिलेंगे, तो 7 नंबर नियम की कथा कहानी हो गई खत्म। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की, ठीक है, और ये लास्ट नियम है आपका। नियम नंबर 8 कहता है, यदि विसर्ग से पहले आपका, अच्छा कहाँ गया, हाँ, यदि कह रहा है अरे अच्छा ओके ओके ओके, ये मामला था भाई, ठीक है। हाँ, अगर विसर्ग के पहले आपका जो है छोटी ई छोटा ऊ और बाद में जो है रा दिया गया है, तो विसर्ग जो है क्या करेगा, उसका स्वर दीर्घ कर दिया जाएगा। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं। कह रहा है विसर्ग कोई दिया गया है और विसर्ग के पहले अगर छोटी ई दी गई है या फिर छोटा ऊ दिया गया है, और विसर्ग के बाद में आपका जो है क्या दिया गया है, रा दिया गया, इसके बाद में रा दिया गया है, तो उस दशा में क्या होगा, ये विसर्ग जो दिया गया है ना, उससे पहले वाला जो भी वर्ण है वहां की मात्रा को क्या करेंगे, दीर्घ मात्रा बना देंगे। दीर्घ मात्रा बना देंगे मतलब छोटी है तो उसे बड़ी की मात्रा बना देंगे, और छोटा ऊ वाली मात्रा को क्या करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा में बदल देंगे। कहने का मतलब ये है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, लो उदाहरण पहले लो तब समझो आगे।
नी धन रस बराबर क्या होगा। देखो ध्यान से, नी दिया गया है, उसके पहले ई भी दी गई है, कह रहा है ई ऊ में से कोई आना चाहिए, ई तो आ चुकी है भाई, ये तो फॉलो हो गया। आगे कह रहा है विसर्ग भी है, वो भी फॉलो हो गया। उसके बाद रा आना चाहिए, वो भी नियम नंबर 8 एक्टिवेट होगा। अब क्या एक्टिवेट करेगा देख लेते हैं। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि अगर ऐसी दशा है ना, तो उससे पहले वाला जो दिया गया है उसे आप बड़ा कर दोगे, तो छोटी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा कर दो, कह रहा है, तो नी रस बन जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात कह रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। मान लो सवाल में दे दिया गया आपसे निधन रोग, क्या दे दे बेटा, निधन रोग। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में रा भी है, उसके पहले में ई भी है, नियम आपका 8 एक्टिवेट होगा। तो वो क्या कहता है कि मात्रा जो छोटी चढ़ी है ना बड़ी कर दो, छोटी की चढ़ी है बड़ी की चढ़ा दो, तो क्या चढ़ा दोगे, नी रोग। इस तरीके से बन जाएगा। आसानी से आंसर कर लिया, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, मामला बिल्कुल फिट हो गया और इस तरीके से ये मामला आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो निह धन रव, मान लो मैं बोल दूं निह धन रव, ऐसा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो इस मात्रा को क्या करना है, बड़ी कर देना है, तो नीरव, नीरव मोदी का नाम सुना था ना, बस बस वही मामला है। तो इस तरीके से बेटा जो विसर्ग संधि है ना, वो विसर्ग संधि का क्या हो गया, खात्मा हो गया है। विसर्ग संधि आपकी जो है समाप्त हो गई, बिल्कुल फिनिश हो गई। अब आपकी बारी है, एक प्यारा प्यारा सा क्या करेंगे, कमेंट छोड़ देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, जिससे कि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन आए आप तक समय से पहुंचते रहे, आप उन्हें देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।